Use your hand. Use your hand. Whoa! That is smart. गुड मॉर्निंग। आजकल ऐसा होता है कि 7 बजे भी ना ऐसा अंधेरा रहता है। मैं आपको दिखाऊं कि मतलब यकीन ही नहीं होता कि 7 बज गए हैं। वैसे उठा हुआ मेरे को करीबन 40 मिनट हो गए, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, मौसम इतना वैसा अजीब सा हो गया, अलग सा हो गया। मुंबई में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि इतनी लेट अंधेरा रहता है। पर इफ यू सी इट, थोड़ा थोड़ा ब्राइट एनफ होना शुरू हो गया, लेकिन कोई नहीं। बस यार अभी क्या मैं बताऊं यार, सुबह सुबह का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ आज वर्कआउट ना जाके आज रनिंग वगैरह के लिए जाऊँ, देखते हैं। पर मच्छर बहुत हो गए हैं यार, भाई साहब मच्छर इतना काटे ना। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो पूरी रात मच्छर काटते हैं यार। वो बात अलग है, मुझे सेंस नहीं होता, लेकिन मतलब सेंस होता है। लेकिन ये देखो, देखो ये काटा है, ये काटा है, और भी छोटे छोटे हैं जो कैमरे में दिख नहीं रहे, लेकिन बहुत मच्छर। ये देखो ये काटा है, बहुत मच्छर है, बहुत ज्यादा मच्छर है। क्यों ब्रूनो, मच्छर है? कम हियर, शो कितने मच्छर है। एक मच्छर का मर्डर कर दिया मैंने। It's gone। आज जो है ना, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीज जो मेरे को, अगर जिसने पिछले व्लॉग्स देखे हैं उसमें मैं अपनी बाइक को ठीक कराने के लिए मैं भुज में गया था। मतलब पिछली अगर सीरीज देखी है किसी ने, गुजरात सीरीज, तो किस वजह से गया था वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। भाई साहब चले जाएं, चलो जाओ, चलो गेट आउट, गो आउट, गो गो गेट आउट। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, खा जाऊंगा इसे मैं, खा जाऊं कच्चा, खा जाऊं कच्चा, कच्चा खा जाऊं इसको, कच्चा खाऊं पका के खाऊं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नो 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 ब्रूनो, देखो ये देखो शीशे में कौन है, ये कौन है, ये देख ब्रूनो, ये बाबू मेरा। तो अभी ब्रूनो को नहलाने का टाइम हो गया है, और अभी देखना ब्रूनो का देखना, जब उसे नहलाने को बोलता हूँ ना तो क्या होती है उसकी हालत, देखना। ब्रूनो चलो तुम्हें नहला दे, चलो कम ऑन कम, चलो चलो नहला दे तुमको, चलो 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 बाबा चल लेट्स गो, चलो। ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, चल ए ब्रूनो चल। देख रहे हो, देख रहे हो, गुर गुर, नहाना है ना बाबू, नहाना है ना, चलो चलो जल्दी चलो बाथरूम में, नहाएगा, चलो 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 नहा लो, चलो चले, चलो हाय बोलो, हेलो बोल दो सबको, बोलो मैं नहा के मिलता हूँ। फाइनली हमारे जो मिस्टर इंडिया है वो नहा चुके हैं। देखिए हम बुलाते हैं, Renu, come here, sit, oh come here, come here, let's sit at the camera for a bit. And this is how he looks now. Hi, say hi, say hello, say hello, say hello to everyone, say hello to everyone, say hello to everyone. Hello everyone, I just took shower.
गुड लुकिंग बॉय। सो ब्रूनो का तो शावर हो गया, अब हमारा शावर बाकी है। अर्धनग्न अवस्था में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ब्रूनो को जब नहलाते हैं ना तो कपड़े गंदे होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, गंदे एज इन गीले होने के। बाकी चलो फिर मिलते हैं हम नहा के। और जैसा कि प्रॉमिस किया था वापस आ गए नहा के। 2-3 चीजें कर ली इस दौरान मैंने। ब्रूनो को सब कुछ कर लिया, नहा लिया, नाश्ता कर लिया, सब कुछ A to Z हमने कंप्लीट कर लिया है। और स्पेशल शेक भी बना लिया अपना। ये जो शेक है ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी अच्छी बातें मैं आपको बताऊं, ये मूंगफली और केला ग्राइंड कर दिया है मैंने बस, और थोड़ा सा पानी मिला दिया एंड हमारा शेक तैयार है। वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस। रिस्क लिया मैंने। 2 पार्सल आए हैं तो मैंने बोला अनबॉक्सिंग कर दें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो खैर कुछ नहीं है लेकिन ठीक है। ये है शहद, रॉ हनी है एज इट सेज। बढ़िया है, बहुत सस्ता पड़ा है मेरे को एक्चुअली। 500 कुछ रुपए का पड़ा है, 1 kg का डब्बा है। और अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है बट उम्मीद करता हूँ अच्छा हो, क्योंकि ये विद्यामी हनी है, गाँव मतलब खादी इंडिया का है इन अ वे। हाँ खादी इंडिया का ही है। दूसरी चीज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज आप लोगों को पता है कि मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, तो ये है सपोर्टर। जैसा कि आज हम एक बात डिस्कस करने के लिए आए हैं। मेरे को आप लोगों को बताना था कि जो भुज के अंदर मैं बाइक लेके गया था, अगर आप लोगों को याद हो कि रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर गया था, हैंडल का कुछ इशू हो गया था, या एक्चुअली स्क्रू टाइट हो गए थे, ढीले हो गए थे, टाइट हो गए थे। तो हुआ क्या था कि मैं काला डोंगर जो ब्लैक हिल था उससे मैं नीचे उतर रहा था, ठीक है। और जो लोकल एक वहाँ का बंदा था उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। उसने मुझसे बोला कि सर मुझे आप नीचे तक छोड़ दो, क्योंकि कोई कन्वेंस था नहीं और कमर्शियल इतना वो जगह चल नहीं रही है इस समय लॉकडाउन के दौरान। तो इनकम भी कम थी और कमर्शियल व्हीकल भी बहुत कम थे, लोग बहुत कम थे उधर। तो जब हम ब्लैक डोंगर से उतर रहे थे तो उधर पे एक एरिया, एक तो पूरा पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है आपको, तो रास्ता ऐसा इस टाइप का रहता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर एरिया था। अच्छा, उस बंदे से मैंने बोला कि हम लोग तेज जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, राइट पर ही पकड़ना। उसने बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, आप चलाओ जैसे चलाना है ऐसे। अब उसने मुझे भी बोला, मैं भी। तो अब तेज ऐसे सच में क्या जा रहा था, पहाड़ से नीचे उतर रहा था, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा था मैं, लेकिन मतलब आई वुड से कि 40-50 की स्पीड में थे उतरते हुए पहाड़ में। ऐसे रास्ता था, नीचे जिगजैग टाइप था, जो भी था। तो उधर पे एक पर्टिकुलर एरिया आया जो मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि जब मैं चढ़ रहा था ना पहाड़, तो मुझे याद है कि वो पर्टिकुलर एरिया में, जिसे मैग्नेटिक हिल्स बोलते हैं, मैग्नेटिक पॉइंट बोलते हैं या कुछ तो बोलते हैं, तो वहां पे ना एक मतलब नीचे की डायरेक्शन, वहां पे अगर आप ऐसे जाओगे ना तो आपकी गाड़ी को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि मैग्नेट नीचे की तरफ खींचता है उसे। तो वो एक एरिया था, तो जो मैं मेरे दिमाग से कंप्लीटली निकल गया। तो जब मैं उतर रहा था ना, तो गाड़ी की स्पीड एकदम से मुझे लगा कि बहुत ज्यादा है, और पीछे बंदा वो बैठा हुआ था। और सडनली मेरे को जब तक वो रियलाइज हुआ ना, तब तक एक कट था, तो जैसे बाइक यूं उतर रही थी और एक ऐसा कट था, मतलब यूं करके यूं। तो मेरी गाड़ी को टर्न लेना था और मैं ब्रेक सडन मार नहीं सकता था, क्योंकि जो रोड थी ना वो उस पे हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं यार रोड के, भूरा जो भी होता है यार, जो छोटे होते हैं, जो डामर के वो होते हैं, जो सूखे होते हैं, बजरी वो थी। तो अब मैं पूरा कंप्लीटली ब्रेक लगा नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं ब्रेक लगाता तो स्किट हो जाती थी गाड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब ब्लैकआउट तो नहीं हो, लेकिन एकदम स्लो मोशन हो गया मेरे सामने सब चीज, कि जैसे अब सीधे जा रही गाड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रेक मारूं, क्योंकि सामने जो था ना, सामने ऐसा था खड़ा, तो अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो गाड़ी उलट जाती थी, ऐसे सीधे चढ़ के या घुस जाते थे अंदर हम लोग। तो समझ में नहीं आया। मैं ब्रेक धीरे धीरे ऐसे मार रहा हूँ। सडनली क्या हुआ ना, मुझे छोटे से, मतलब छोटे भी नहीं, 2 पत्थर ऐसे दिखे इस टाइप के, तो जैसे मेरी बाइक यूं उतर रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ब्रेक मारूंगा स्किट होगी, तो मैंने ज्यादा तेज ब्रेक नहीं मारा, जितना मार सकता था मारा। और फिर ना मैंने जो टायर था ना, उसको ऐसे बीच में, उन दोनों पत्थरों के बीच में ऐसे घुसेड़ दिया। तो ऐसा झटका नहीं लगा जो लगना चाहिए था, अगर डायरेक्टली ऐसे लगता था तो तेज लगता था। तो गाड़ी इधर गई और हल्का सा एक झटका लगा, मुझे हल्का सा स्क्रैच आया था, बहुत छोटा सा। और जो मेरे पीछे बंदा बैठा था ना, वो भाई वो तो मरा। वो मतलब वो बंदा एकदम डर गया था, सहम गया था, BUHO वाला बंदा था। तो थैम तो मैं भी गया था, लेकिन खैर फिलहाल बच गया। अच्छा, जब ये चीज़ हुई, मैं खुद से गाड़ी को ना वो ऐसे घुसा, तो मैं खुद से पीछे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी को,
पर मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी एकदम फंस गया पहिया। तो इस बंदे से भी मैंने सपोर्ट लिया। ये बंदा साइड में खड़ा हो गया उतर के, कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैं बोला गाड़ी खींचो वो गाड़ी खिंचवाया मेरे से, तो गाड़ी पीछे। फिर जब मैं चलाया ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि पता नहीं, मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे ब्रेक में इशू है, क्या इशू है, कि गाड़ी का सस्पेंशन ऐसा हिल रहा था या जो भी था। और वहाँ पे दिक्कत क्या थी कि जिस एरिया में ये चीज़ हुई थी वहाँ से करीबन 100 किलोमीटर में कोई रॉयल इनफील्ड का मैकेनिक नहीं था। जनरल छोटे मोटे मैकेनिक होते हैं लेकिन वो ठीक ठाक नहीं करते, उनको नहीं पता। तो जिसके पास भी रॉयल इनफील्ड या बुलेट होती है उसको 80 वहाँ उस जगह से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ठीक कराने या जो भी चीज़ कराने। अब मैं बोला चलो इसको चलाते हैं। तो मैंने पूरा थ्रू आउट भुज या इवन कच्छ भी मैं गया उसी तरीके से गया कि मतलब राम नाम लेते हुए कि भाई बच जा कुछ नहीं हो। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ। और फिर अगले दिन मैं वहाँ निकला और फिर भुज वहाँ पहुँचा। तो जब मैंने चेक कराया तो उसने बोला ऐसा कुछ इशू नहीं था। वो गाड़ी को जब झटका लगा ना तो क्या हुआ कि स्क्रू उसके ढीले हो गए, अस्थि पंजर ढीले हो गए। तो उन लोगों ने टाइट किया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब जब टाइट किया निकल गया, फिर जब वहाँ से 200 किलोमीटर आया हूँ करीबन 150-200 किलोमीटर, फिर से पंगा, फिर से वही सेम चीज़। तो खैर फिर वापस आके ठीक करा दिया। लेकिन वो जो एक पॉइंट था ना वहाँ पे एक चीज़, एक और खास चीज़ थी। वो जो बंदा था ना उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ ना, फिर जब हम मतलब निकल रहे थे ना वहाँ से, तो करीबन उस बंदे को जहाँ उतरना था वो उस जगह से जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से करीबन 30-40 किलोमीटर और आगे जाना था उसे, 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर। अब वो मेरे पीछे बैठा हुआ बाइक में। अब वो मुझे पता है मैं धीरे चला रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं धीरे ही चला रहा हूँ, 20-25-30 की स्पीड में चला रहा हूँ, उतार रहा हूँ। अब ना कुत्ता है तो सर देखो कुत्ता आ रहा है, धीरे चलाओ कहीं भी मुड़ेगा। सर देखो गाय भैंस आ रही है कहीं भी मुड़ेगी। तो देखो औरतें जा रही मतलब वो बंदा इतना डिस्ट्रैक्ट करने लगा मुझे कि मेरे को ना इतना मतलब एक अजीब सा प्रेशर हुआ। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने बाइक रोकी, मैं बोला आप उतर जाओ यहाँ पर, आप ये पैसे ले लो, मैं आप चले जाना कैसे भी, कोई आए तो उसे लिफ्ट में मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो बोलता अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो फिर उसे बैठाया मैंने, तो फिर कुछ नहीं बोला, फिर उसे छोड़ा। फिर वो घर पूछा आओ चाय वाय पी लो, मैंने बोला नहीं भाई। तो यही एक स्टोरी थी जो मुझे शेयर करनी थी। और स्टोरीज तो बहुत हुई इस ट्रिप में मेरे साथ, लेकिन ये एक अलग ही थी। मतलब इसमें डर भी लगा और सेंस भी यूज़ हुए और वो सब चीज़ें। बाकी सब ठीक ठाक हो गया, बस बाकी सब बढ़िया है, बाकी चल रहा है। चलो फिर जाओ।